क्या कमियां छोड़ दी है इस देश के अंदर, इस सांसद के अंदर, जो इस देश का, मैं तो जितना करने वाले हैं उतना ही उनको पास इशू करने वाले बीजेपी के सांसद सदस्य को भी दोषी मान। और इतनी बड़ी नौबत आने की ही बात नहीं थी अगर हर व्यक्ति साबित होता है कि जो भी व्यक्ति वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने अपने इस देश के प्रति, संविधान के प्रति, इन देशवासियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को ठीक से नहीं निभाया, जिसका कारण है देखिए सिस्टम क्या फेलियर है, सरकार की नीतिगत जो कार्रवाइयां हैं वो ही फेलियर है। उस चीज का कहीं पे भी ध्यान नहीं रखा गया और उसको पास इशू कर दिए थे। निंदनीय विषय है। अगर बेरोजगारी या लोगों को अत्याचार, देश को डराने के, बीजेपी की रणनीति के तहत इस तरीके का एक इतनी सुरक्षा एजेंसियों को पार कर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नजदीक एनसीआर में आकर बस गई है कि उनको पास इशू करके अंदर संसद भवन के अंदर बुलाकर इस तरीके की हरकत कर। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, वो भी हो सकता है उत्तरदायित्व, सुरक्षा के उत्तरदायित्व से चूकी हुई है, जिसका नतीजा है कि संसद भवन में यह देखने को मिला। संसद भवन में जिस तरह ये धुएं की बात हो रही है और तमाम एक्टिविटी हुई है, उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार पर सेना के ऊपर हमला हो जाना, पठानकोट में हो जाना, पहले जो बीजेपी की सरकार थी उस टाइम पे भी संसद भवन पे आज ही बरसी है और आज ही के दिन पहले भी अटैक हुआ था और आज बरसी के दिन भी, चाहे वो स्मोक गैस का अटैक था, कुछ भी था, लेकिन सुरक्षा की सेन लगी। ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उत्तरदायित्व, सुरक्षा के उत्तरदायित्व से चूकी हुई है, जिसका नतीजा है कि संसद भवन में यह देखने को मिला। पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा साहब जो एमपी है मैसूर लोकसभा से, उनके पास इशू होने के बाद में इस तरीके की एक्टिविटीज हो जाना, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। और देश की जनता के प्रति सुरक्षा को किस तरीके से और कितना महत्व देकर बीजेपी सरकार ने रखा है वो आपने आज देख लिया है कि उनको पास इशू करके अंदर संसद भवन के अंदर बुलाकर इस तरीके की हरकत करवाई। चौकीदार क्या कर रहा है? चौकीदार को जब ऊपर से आदेश मिल जाता है तो चौकीदार क्या करेगा? चौकीदार तो हमेशा जो भी राजनेता रहा है, जो भी सीनियर अफसर सा रहा है, उसकी सुनने में लगा रहता है और उनकी सुनने की वजह से ही ऐसी दुर्घटना हो पाई। सर तमाम सुरक्षा एजेंसियां रहती हैं, तमाम सुरक्षा रहती है, पर इतनी बड़ी चूक फिर संसद के अंदर? सर जितनी भी तमाम सुरक्षा एजेंसियां रहती हो, आपने सरहदों पे भी देखा है, सीमा हैदर, आप जब सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर ही बोल रहे हैं तो सीमा हैदर इतनी सुरक्षा एजेंसियों को पार कर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नजदीक एनसीआर में आकर बस गई है। सर संसद में पेन ले जाना भी अलाउड नहीं होता और जो 2 युवक, मैंने वही कहा, स्मोक कैन लेके चले गए। वही मैंने कहा, बीजेपी की रणनीति के तहत इस तरीके का एक इस देश का माहौल खराब करने की नीति अपनाई गई है, जो देखने को मिली है। एक बार जो गेस्ट पास इशू हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रताप सिन्हा जो मैसूर लोकसभा सीट के से जीतकर आए हुए हैं, उनके। तो क्या प्रधानमंत्री ईडी सीबीआई की कार्रवाई करवाएंगे या नहीं करवाएंगे अपने भाजपा सांसद पर? देखिए ये एक राजनीतिक स्टंट हो सकता है और उन्होंने ये चीजें कुछ लोगों को डरवाने के लिए की हो, नहीं तो पास इशू करने का क्या मतलब निकलता है? लोगों को डरवाने के लिए, देश को डराने के लिए। कौन करेगा ऐसे? हुआ तभी, कौन करेगा? क्या हुआ है ना? पास इशू किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति, पार्टी देश के लोगों को डराने के लिए, डराने का ही हुआ ही है। हाँ। क्या साबित होता है इससे? स्मोक पहुंचवाने में उनका पास इशू कर दिया जाता है, तो कुछ तो सोच समझ के पास इशू किए होंगे।
पर जो बाहर एक महिला थी जो नारे लगा रही थी, नीलम नाम था उसका, और कह रही है कि बेरोजगारी की वजह से हमें इस तरीके का स्टंट या हरकत करनी पड़ी है। ये भी निंदनीय विषय है। अगर बेरोजगारी या लोगों को अत्याचार की वजह से ऐसा हुआ है, वो भी सरकार के लिए निंदनीय विषय है कि जनता इस लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारों की जो कथनी और करनी की वजह से आम जनता इतनी ज़्यादा आक्रोशित हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए। नए संसद भवन में तमाम इसी तरह के मुद्दे आ रहे। पहले दानिश अली का आया था और ऐसा फिर जो तमाम नारे भाजपा देती है उसे लगता है वास्तु का कहीं ना कहीं कमी वैसी रह गई हो, अच्छा, जिसकी वजह से भी हो रहा हो। पर प्रधानमंत्री तो सारे लेके आए थे, तेजस्वी अपने सारे पुजारी थे, मौलवी थे, फिर भी ऐसा वास्तु का कैसा असर हो? तो उनसे ये चीजें पूछी जाए, भारतीय जनता पार्टी से पूछी जाए, इस देश के 543 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे पूछा जाए कि ऐसी आप लोगों ने क्या कमियां छोड़ दी है इस देश के अंदर, इस सांसद के अंदर, जो इस देश का आम नागरिक इतना भड़क चुका है, जो आज को वो इस तरीके की एक छोटी सी हरकत क्या आगे क्या बड़ी दुर्घटना की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा है। क्योंकि संसाधन के जो तरीके से अगर देखा जाए, तमाम सुरक्षा की जुड़ी जो चीज़ें हैं, उसके लिए तो मामला गंभीर है। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, गंभीर मामला नहीं, बहुत बड़ा गंभीर मामला है। हाँ, और ये सोचने का विषय है। और जो पास इशू हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को पास इशू हो जाना, उन्होंने क्या चीज़ों पे देख रेख करके, क्या चीज़ें सुनकर ऐसे लोगों को मौका दिया है, ये भी एक सोचने का बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि इस तरह का तो पहले भी एक्टिविटी हो चुकी है, 1-2 बार संसद पर पहले भी अटैक हो चुका है, तो इस सुरक्षा दृष्टि से तो बहुत लापरवाही है। इसीलिए जनता कभी भी कहती है कि ये सरकार ने करवाया है, सरकार, ये इसीलिए लोगों के मन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं ऐसी हरकतें देख कर ही होता है। आप तो इंटेलिजेंस में रहे, क्या जो किस तरीके से दाखिल किया गया संसद भवन में, कैसे देख रहे हैं पूरा मामला? देखिए फेल्यूर है, देखिए सिस्टम क्या फेलियर है, सरकार की नीतिगत जो कार्रवाइयां हैं वो ही फेलियर है कि आप एक व्यक्ति को जिसके बारे में क्या सोच के वो वहाँ पे अनुमति मांग रहा है, उस चीज़ का कहीं पे भी ध्यान नहीं रखा गया और उसको पास इशू कर दिए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रताप सिन्हा सांसद जो मैसूर लोकसभा से आते हैं। दोषी कौन है, किसको आप दोषी मानते हैं? मैं तो जितना करने वाले हैं उतना ही उनको पास इशू करने वाले बीजेपी के सांसद सदस्य को भी दोषी मानते हैं। भाजपा को दोषी मानते हैं आप? बिल्कुल है, पास इशू किया है और उनको समझ नहीं पाए कि उनका एजेंडा क्या था। और जब तक नज़दीक में नहीं होता है या उसके सब्जेक्ट का मालूम नहीं होता है, जब तक कोई पास इशू नहीं करता। ऐसे आम जनता है, 140-50 करोड़ है, कौन कौन से एमपी कह देते हैं कि आओ हमारे सदन की कार्रवाई देखने के लिए और हम पास इशू कर रहे हैं। खास लोगों को ही पास इशू किया जाता है। पार्लियामेंटेरियन की सीट पर जब वो दौड़ता हुआ भाग रहा था तो एमपीओ ने उसे पकड़ा। क्या ये काम जो है पुलिस को करना चाहिए या वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को भी करना चाहिए, मार्शल्स को? देखिए, हर गेट पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो भी मार्शल भी होते हैं। और उसके बाद में सांसद सदस्य जिस तरीके से भाग रहे थे, और इतनी बड़ी नौबत आने की ही बात नहीं थी अगर हर व्यक्ति इस देश के प्रति सम्मान पूर्वक अपने उत्तरदायित्व को निभाते तो। ये 2024 का इलेक्शन आ रहा है, वो भी हो सकता है, ये साबित होता है कि जो भी व्यक्ति वहां पर मौजूद थे, उन लोगों ने अपने इस देश के प्रति, संविधान के प्रति, इन देशवासियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को ठीक से नहीं निभाया, जिसका कारण है ये। तो ये मोदी जी और अमित शाह की सुरक्षा में चूक नहीं है, मतलब संसद की पूरी जो व्यवस्था है उसमें चूक नहीं है। ये पूरी व्यवस्था, पूरी देश की सुरक्षा व्यवस्था में चूक है। और ये चूक सीमा हैदर, उसको भी इसी लाइन से जोड़ के देखिए। सीमा हैदर, हाँ, क्यों नहीं जोड़ के देखेंगे? वो देश के अंदर, इस देश की राजधानी के नजदीक आ जाती है, वहां पे भी सुरक्षा एजेंसियां थी, राजनीति थी। खड़गे साहब ने कहा कि जब बीजेपी रहती है तभी ऐसी वारदात। खड़गे साहब ने कहा, बिल्कुल सत्य कहा, 2001 में भी हुआ है। कह रहे हैं कि जब बीजेपी की सरकार तभी हमला होता है,
अब तो हर कांग्रेसी ये कह रहे हैं। सर तो ये बात तो है। जग जाहिर है, जग जाहिर ऐसा है। तो नहीं है किन्हीं मुद्दों को तमाम सीएम को लेकर जो बात चल रही है तमाम इन मुद्दों को भटकने का भी तो कोई इरादा नहीं है। सर को आप अनुमान कुछ भी लगा सकते हैं, हो भी सकता है और हुए हैं, इसलिए इस अनुमान को भी झुटलाया नहीं जा सकता। अच्छा, तो सीमा हैदर को इसमें बीच में आप कैसे मतलब देख रहे हैं कि सीमा हैदर की वजह से अरे सीमा हैदर भी हमारे देश की इतनी सुरक्षा एजेंसियों को नकारा बताकर एक्सेप्ट भी तो कर लिया है ना उसी देश ने अब सीमा हैदर को। और इतना कुछ करके आने के बाद में भी, और वो यहाँ पे नवेड़ा में आके बसी हुई है, क्या किया देश ने? तो सीमा हैदर मतलब इसका मतलब सुरक्षा में चूक है सीमा हैदर की वजह से। सीमा हैदर की वजह से नहीं, सीमा हैदर जैसा ही कांड संसद में हो चुका और इस देश की सुरक्षा एजेंसी मूक दर्शक मात्र बनी रही।